ही महाराज शिकार खेलने के नहीं चले तो वहां पर क्या देखा है, एक हिरण का पीछा करते करते राजा आगे निकल गए। और जब आगे निकले तो आगे जाए राजा की निगाह पड़ी एक गाय और एक बैल के जोड़े को, एक सूत्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। सौनकादिक ऋषि बोले महाराज ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था जो दोनों को मार रहा था, वो कौन था? जवाब दिया ये गाय पृथ्वी मैया थी, गाय पृथ्वी मैया थी और जो बैल था वो धर्म था। महाराज धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और दान, लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 पैर कहाँ गए? तो कहा कि जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। महाराज कलयुग जो है उनकी उम्र है कलयुग की 4,32,000। कलयुग की लिमिट है 4,32,000 और अभी कलयुग बीत चुका है 5,098 साल से कुछ ऊपर। प्रमाण मिलता है कि 5,098 साल की कुछ ऊपर बीत चुका है। और कलयुग के 4 चरणों में पहले चरण में इंसान की उम्र है 100 साल, दूसरे चरण में इंसान की उम्र है 50 साल और तीसरे चरण में इंसान की उम्र है 25 साल और चौथे चरण में इंसान की उम्र है 12.5 साल। बोलिए गोविंद भगवान की। जब घोर कलयुग आएगा, आज हम और आप जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है। जब घोर कलयुग आएगा तो हम और आपकी बुद्धि एक पशु के समान हो जाएगी, जहाँ पशुओं को पता नहीं कौन मेरा पिता और कौन मेरी माँ। जब घोर कलयुग आएगा तो एक दूसरे को लोग छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि 9 साल का बच्चा भी दादा और नाना कहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। घोर कलयुग में इंसान इतना छोटा होगा कि चने के पेड़ के नीचे भी बैठ सकता है। कलयुग जब आएगा तो लोग न बहन को देखेंगे और न भाई को देखेंगे, न माँ को देखेंगे और न ही पिता को देखेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि कलयुग सामने खड़ा तो